वेलकम बैक। ये है MongoDB का लेक्चर नंबर 1। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनली हम जो एसक्यूएल यूज करते आ रहे हैं उसमें टेबल होती है, टेबल के अंदर रोज होते हैं, रोज में और कॉलम्स होते हैं। माई सिक्वल में अगर हम MongoDB में बात करें तो वहां पर कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, और डॉक्यूमेंट्स में की पेयर्स में वैल्यू होती है। नाम नाम के सामने नाम दे दिया, एज के सामने एज दे दिया। इस तरीके से ये सारी चीजें रेडी होती हैं। यूज कहाँ किया जाना है, यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूजेस आपके ये एमएनसीज में कहाँ यूज किया जाता है। ई कॉमर्स की वेबसाइट, अमेजन फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, जाहिर बात है। सोशल मीडिया में इतने सारे अनगिनत पोस्ट लोग डाल रहे हैं, इतना सारा डेटा सब में शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में यही यूज होना है। रियल टाइम एनालिटिक्स, अब मान चलो जैसे हम कहें कि कोविड के टाइम पर ऐप था, आरोग्य सेतु या जो भी है, रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही, तो उसमें हर मोमेंट पे आपका डेटा सेव करना है। एक एक की पॉइंटर पे कहाँ पर है, एक एक कोऑर्डिनेट्स को सेव करना पड़ता था। इतना अमाउंट ऑफ डेटा हर यूजर से, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिसीव हो रहा है, उसके लिए भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। या सीएमएस हुआ, वर्डप्रेस में आपने वेबसाइट बनाई है, अब ये तो पुराना हुआ, लेकिन आज लेटेस्ट में जो बन रहे हैं उसमें क्लाउड बेस्ड ये है कि कोई इतनी सारी पोस्ट, इतनी सारी न्यूज वेबसाइट पे आ रही हैं, हर पल हर सेकंड आपको कंटेंट अपलोड करना होता है। तो अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर इसी का यूज किया जाना है। ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए फर्क समझने वाली हैं कि दोनों में कितना रहता है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि जेसन जो पहले आया था इसका वर्जन, और अब जो बीएसएन आया, दोनों में फर्क क्या है। जाहिर बात है, जैसे हम कहें कि जी पहले डॉक होता था, वर्ड का एक्सटेंशन, अब डॉक्स हो गया है। ठीक है जी। पहले जैम्प था, जैम्प से पहले वैम्प था पीएचपी में, फिर जैम्प हो गया। ठीक है, XAMPP। तो यानी लेटेस्ट में आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया। जेसन था, लाइट वेट था, डेटा को एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन बीएसएन क्या है, बाइनरी फॉर्मेट है। अब ये आपको पिक्चर सेव करनी है, आपको ऑडियो सेव करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड, ऐसे सीवी अपलोड किया है बंदे ने, वो भी डेटाबेस में सेव करोगे आप। अब बात आती है कि हमें अगर सॉफ्टवेयर इसको लिए इंस्टॉल करना है तो वो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब MongoDB चला रहे हैं तो सबसे पहले MongoDB का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा जी। ठीक है, MongoDB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, MongoDB सर्वर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है कंपास। अब ये क्या है कंपास, मैं ये कंपास बता दूं। जो लोग पीएचपी से आए उनके लिए पीएचपी माई एडमिन था, यानी एक इंटरफेस था जहां आपको बिना कमांड दिए सीधा राइट लेफ्ट में लिखा होता था क्रिएट टेबल, कॉलम बताओ, और ओके, बैकएंड में आपकी क्वेरी चल रही है और वो क्रिएट हो गया। डिलीट करना है, अपडेट करना, ये सब था। यानी एक जीयूआई बेस्ड प्लेटफॉर्म था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। इधर इन चीजों के लिए कंपास है, अभी दिखाएंगे उसको भी। कंपास है यानी कि वहां पर आपको लेफ्ट में दे रखा है, ऑप्शन ही दे रखा है शेल से, यानी कि आपको कमांड से करना है कर लो, वरना लेफ्ट में उन्होंने ऑप्शन दिए, क्रिएट डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, ये ऐड वैल्यू, डिलीट वैल्यू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इजीली नेविगेट करने के लिए आपको कंपास दिया। मोंगूज क्या है, जब आप बैकएंड में कनेक्टिविटी कराएंगे फ्रंट एंड बैकएंड के साथ बाई प्रोग्रामिंग, जैसे आप एक्सप्रेस लिख रहे हो तो एक्सप्रेस में लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको मोंगूज की, जिसके बिहार पे वो कम्युनिकेशन डेटा एक्सचेंज हो पाएगा। यानी वहां अगर हम जावा से निकल के आते हैं तो वहां ड्राइवर होते थे, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। ठीक है जी, JDBC ODBC सन ड्राइवर, अलग अलग ड्राइवर थे जिसको हम लिखते थे प्रोग्रामिंग में क्लास डॉट फॉर नेम से। क्लास डॉट फॉर नेम से हम ड्राइवर लोड करते हैं और उसके बाद ड्राइवर रेडी हुआ, डेटा कम्युनिकेट हो जाता है इजीली। यहाँ पर मंगूज है उस चीजों के लिए, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। शेल कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD जो ब्लैक विंडो पे आप चाहें तो कमांड लिख के आप काम करें, कमांड जहां भी हैं वही। तो अगर आपको कंपास पे जाके, कंपास पे तो सब कुछ रेडीमेड है, तो होने वाला है। तो ये आपको मिनिमम सॉफ्टवेयर थे। खैर अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ मान के चलिए अभी प्रैक्टिस के लिए सीखना चाह रहे हैं तो ये दो चीजें, मंगोज और कंपास इंस्टॉल कीजिए। यदि MongoDB इंस्टॉल करेंगे तो MongoDB सर्वर जब इंस्टॉल करेंगे तो वहां ऑलरेडी वो रिकमेंडेड देगा कि आप इसके साथ कंपास भी कर लीजिए, आपको सिर्फ चेक करना है कंपास के लिए, दैट्स इट, वो तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मंगूज कब डालना है, पोस्टमैन कब डालना है, जब आप एक्सप्रेस के साथ कोड करने वाले हो फ्रंट एंड में, तब जरूरत पड़ेगी। सिर्फ बैकएंड सीखना है, उसको तैयार करना है शुरुआत के लिए, तो आपको MongoDB सर्वर डालना है, वहां पर वो रिकमेंडेशन में कंपास देगा, कंपास भी इंस्टॉल कर लीजिए, दैट्स इट। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजीज के बेस पे करेंगे। अब आप देखिए, आपको याद होगा, मैं यहाँ पर एक बेसिक कमांड दे रहा हूं जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हमें डेटाबेस दिखाना होता था तो MySQL में लिखते थे शो डेटाबेसेस, यहां पर कमांड है शो DBS। यानी बहुत सिमिलर हैं कमांड्स, बहुत सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, शो DBS। ठीक है जी। उसके बाद वहां पर लिखते थे यूज टेबल का नाम, यहां पर भी लिखेंगे सेम यूज, और उसके बाद
अच्छा, यूज का एक और खासियत है, वहां यूज लिखने के बाद जब हम डेटाबेस का नाम देते थे तो वो डेटाबेस एग्जिस्ट करना चाहिए था, अगर डेटाबेस नहीं है तो वो उसमें एंटर नहीं कर सकता। इधर क्या है कि अगर डेटाबेस नहीं एग्जिस्ट करता तो वो द मोमेंट क्रिएट कर देगा आपके लिए, होगा एग्जिस्टिंग तो उसमें एंटर कर जाएगा, और नहीं होगा तो वो आपके लिए क्रिएट करने का भी काम करेगा। बहुत अच्छी बात है, दोनों कमांड एक ही में, होगा एग्जिस्ट होगा तो एंटर करेगा, वरना नया क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। और डीबी सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ डीबी, तो आपको लिस्ट दिखाता, जहां पर आप लिखते थे शो डेटाबेस लिस्ट ऑफ, तो सिर्फ डीबी लिखेंगे तो शो डीबी और डीबीएस, और सिर्फ डीबी में फर्क ये होगा, शो डीबीएस लिख रहे हैं तो सारे डेटाबेसेस आ जाएंगे जो आपका अवेलेबल है, और डीबी लिखेंगे तो जो प्रेजेंट डेटाबेस जिसमें आप एंटर कर चुके हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, सिर्फ उसका नाम आ जाएगा। ड्रॉप करना है, डीबी ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का जो करंट डेटाबेस है उसको डिलीट करेगा। छोटी छोटी कमांड है जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आपको समझ आ रहा होगा, वेरी इजी कि आपको काम करना है। मैं आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता सकता हूं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। मोंगोडीबी सर्वर डाउनलोड, यहां सबसे ऊपर गए, माई मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर वाली वेबसाइट है, आप देख रहे हैं, यहां पर क्लिक करेंगे और बस आपको ये डाउनलोड करना है मोंगोडीबी सर्वर कम्युनिटी। ये देखो शेल भी है, यहां से आप अपनी विंडो का फॉर्मेट चूज करेंगे, कौन सी विंडो है आपकी, वर्जन आ रहा है 8 आ रहा है। एमएसआई फाइल ही इंस्टॉल करेंगे, जिप करेंगे तो कंपैटिबल है, मतलब सॉरी पोर्टेबल है, तो आपको इंस्टॉल नहीं करना, सीधा क्लिक करेंगे, जब जरूरत होगी ओपन हो जाया करेगा। ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे, वन टाइम है तो डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद आपको सेटअप फाइल रन करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आपका मोंगोडीबी प्लेटफॉर्म रेडी। उम्मीद है ट्यूटोरियल समझ में आया, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।